नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। आज हम एक ऐसे खतरे की बात करने जा रहे हैं जो हमारे घरों में हमारे स्मार्टफोन्स के थ्रू चुपके से घुस रहा है। एक ऐसा खतरा जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को टारगेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक स्कैम्स की। आप सोच रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट ये क्या भला है? बिल्कुल सही सवाल। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो आज इंडिया के हजारों परिवारों को परेशान कर रही है। और अब इन साइबर क्राइम्स में आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन्हें और सोफिस्टिकेटेड बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का नोटिस लिया है और इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ हुई धोखाधड़ी का खुद संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई की थी। तो चलिए आज इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट है क्या? इमेजिन कीजिए आपको एक कॉल आता है, फोन उठाते ही एक अथॉरिटेटिव आवाज, बिल्कुल किसी सरकारी ऑफिसर जैसी, आपको बताती है कि आपका नाम किसी बड़े क्राइम में आया है। हो सकता है ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या कोई और गंभीर मामला। ये लोग खुद को सीबीआई, ईडी, नार्कोटिक्स ब्यूरो या फिर आरबीआई का ऑफिसर बताते हैं। आपको डराया जाता है कि आपके खिलाफ वारंट जारी हो गया है और आपको इमीडिएटली डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या? आपको बोलेंगे वीडियो कॉल पर रहो, कैमरा ऑन रखो और किसी से बात मत करो, बिल्कुल एक जेल की तरह। और फिर शुरू होता है असली खेल। वो आपसे कहेंगे अगर आप स्पॉटलेस साबित होना चाहते हैं तो आपको अपना सारा पैसा एक सेफ गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। हम जांच करेंगे और जब आप क्लीन निकलेंगे तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब सोचिए, एक आम आदमी, खासकर हमारे बुजुर्ग जो टेक्निकल चीजों में इतना पक्के नहीं होते, वो तो डर ही जाएंगे। उन्हें लगता है कि सच में पुलिस या सीबीआई वाले हैं और ये सिर्फ एक तरीका है। कई बार तो वो आपको व्हाट्सएप पर एक अरेस्ट वारंट भी भेज देते हैं या फिर बोलेंगे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और इसे अनलॉक कराने के लिए आपको फीस देनी होगी। एक रीसेंट केस में तो एक बुजुर्ग से 4.5 करोड़ लूट लिए गए सिर्फ इस डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। ऐसा लगता है जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो, लेकिन ये सब हमारे आसपास हो रहा है। चलिए कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपको इसकी गहराई समझाएंगे। मुंबई में एक रिटायर्ड प्रोफेसर को कॉल आया। कॉलर ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया और कहा कि उनका नाम ड्रग स्मगलिंग केस में आया है। प्रोफेसर साहब को इतना डराया गया कि उन्होंने 3 दिन तक अपने घर में खुद को लॉक कर लिया। सिर्फ स्कैमर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहे। उनसे कहा गया कि उनका बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेशन के लिए सिक्योर किया जा रहा है और टोटल 2 करोड़ ट्रांसफर करवा लिए गए। जब उनके बेटे को शक हुआ, पुलिस में रिपोर्ट की, तब पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसी तरह दिल्ली में एक महिला को कॉल आया। कॉलर ने खुद को आरबीआई ऑफिशियल बताया और कहा कि उनका पैन कार्ड किसी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में यूज हुआ है। उन्हें एक डिजिटल अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप किया गया जो दिखने में बिल्कुल असली लग रहा था। उन्हें इतना डराया गया कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स, लगभग 50 लाख, एक स्पेशल आरबीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब उन्होंने वापस कॉल बैक किया तो नंबर बंद था। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे स्कैमर्स हमारे ट्रस्ट, हमारे डर और हमारी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ की कमी का फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर ही हमारे हिडन एंगल का एंट्री पॉइंट आता है, एआई और डीप फेक्स। अब तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ आवाज और टेक्स्ट मैसेजेस की, लेकिन अब पिक्चर में एंट्री हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। और इसने साइबर क्राइम को एक अलग ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। मैं बात कर रहा हूं डीप फेक्स की। डीप फेक क्या है? इसका मतलब है एआई का यूज करके किसी और के चेहरा या आवाज को इतनी सफाई से कॉपी करना कि असली या नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। पहले डीप फेक सिर्फ वीडियोस में होते थे सेलिब्रिटीज के साथ, लेकिन अब वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि आपकी 10-15 सेकंड की वॉइस सैंपल से स्कैमर्स आपकी वॉइस को कॉपी कर सकते हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पेरेंट्स को आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, बिल्कुल उसकी आवाज़ में, उसके लहजे में, और वो आपसे इमरजेंसी में पैसे मांगता है। ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग पैसे ट्रांसफ़र कर ही देते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली डीप फेक फ्रॉड केसेस 2022 से 2023 तक 300% बढ़े हैं और इंडिया भी इससे बचा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि ये अगला बड़ा थ्रेट है।
और जहाँ तक डिजिटल अरेस्ट की बात है, सोचिए अगर आपको वीडियो कॉल पर कोई सीबीआई ऑफिसर दिखता है जिसका चेहरा बिल्कुल असली लगता है लेकिन वो एक डीप फेक है, आप कितना यकीन करोगे? स्कैमर्स अब एआई का यूज़ कर रहे हैं वॉइस क्लोनिंग के लिए, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स की आवाज़ कॉपी करके इमरजेंसी के नाम पर पैसा मांगना। उसने फिर मेरे को रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना है। मैंने कहा आप कपिल चावला बोल रहे हैं? कहते हैं हाँ कपिल चावला बोल रहा हूँ। कपिल चावला जो है मेरा भतीजा हुआ और मुझे ये कहने लगा पुलिस वालों ने मुझे हिरासत में लिया हुआ है। जो उनके साथ थे उन्होंने कहा 70,000 रुपये दे दो तो हम इसको छोड़ देंगे। लड़का रोने लगा कि अंकल जी आप 70,000 नहीं दोगे तो ये मैं सुसाइड कर लूँगा। दूसरा, डीप फेक वीडियोस, फेक ऑफिसर्स या बैंक मैनेजर्स के वीडियो कॉल्स दिखाना जो आपको अपने जाल में फंसा सके। We have never had a border so secure as it was just 2 years ago, and now our border is. We will order the education and justice departments to overhaul federal standards on disciplining minors, so when troubled youth. तीसरा, एडवांस्ड फिशिंग। इसका मतलब एआई जनरेटेड ईमेल्स और मैसेजेस जो इतने रियल लगते हैं कि आपको उन पर शक ही नहीं होगा। और टारगेटेड स्कैम्स, एआई डेटा एनालिसिस से लोगों की फाइनेंशियल हैबिट्स, ऑनलाइन एक्टिविटी समझकर उन्हें पर्सनलाइज स्कैम भेजना। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारा डिजिटल ट्रस्ट यहाँ टूट जाता है। जब हम अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम किस पर करेंगे? तो सवाल ये है, क्यों हमारे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? क्यों साइबर क्रिमिनल्स उन्हें ही टारगेट करते हैं? में काफी वक्त तक काम करते रहे। कभी आपने सुना था डिजिटल अरेस्ट के बारे में? इसके पहले सुनते रहते थे? मेरे को उन्होंने बिल्कुल हर कब्जे में ले लिया जब उन्होंने मुझे बोला कि आपको टेरर फंडिंग में हमने एनआई एक्ट में लिया है। पुलवामा वाले केस, पहलगाम की पुलवामा ऐसा बोला उनको, पुलवामा और आर्म्स, फिर उसमें ड्रग्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सारे फेमा वेमा सारे दफा उन्होंने सब लगा दिए। ये देश का अब तक का डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा मामला है जिसमें इन्होंने 23 करोड़ रुपए अपने गवा दिए हैं। Some amount, total amount from HDFC Bank, total 25 lakh, and from IDBI Bank, 53 lakh. So the total amount is 83 lakh. हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजारी है जहाँ इंटरनेट और स्मार्टफोन्स नहीं थे। उनके लिए ये सब नया है। वो साइबर सिक्योरिटी के न्यूएंसेस को इतना जल्दी नहीं समझ पाते। साथ ही हमारी सोसाइटी में, खासकर बुजुर्गों में, अथॉरिटी फिगर जैसे पुलिस, बैंक मैनेजर या सरकारी ऑफिसर्स के लिए बहुत इज्जत होती है। वो उन पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। ऐसे ही क्राइम में ना माने या पुलिस के चक्कर में पड़ने के डर से वो चुपचाप स्कैमर्स की बात मान लेते हैं ताकि मामला जल्दी निपट जाए और परिवार का नाम खराब ना हो। पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है अभी। एंड फाइनली, डिजिटल आइसोलेशन। कई बुजुर्ग, खासकर अगर वो अकेले रहते हैं, तो सोशल इंटरैक्शंस के लिए फ़ोन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इस आइसोलेशन का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं। हमारा समाज डिजिटल हो रहा है, लेकिन क्या हमने अपने बुजुर्गों को इस डिजिटल दुनिया के खतरों के लिए तैयार किया है, या फिर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है इस डिजिटल जंगल में? तो अब सवाल आता है कि हम क्या करें। सबसे पहले याद रखें कि पुलिस या कोई भी एजेंसी आपको फ़ोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, ना ही आपको फ़ोन पर बोलती है कि आप अपना पैसा किसी सेफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। अगर ऐसा कॉल आए तो समझ लीजिए ये फ्रॉड है। कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए और उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। डिजिटल अरेस्ट करके अपने इंडियन कानून में शब्द नहीं है और कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो सीनियर ऑफिसर हो, जूनियर ऑफिसर हो, कस्टम्स डिपार्टमेंट हो, जो भी आपको अरेस्ट करना है वो डायरेक्टली आके अरेस्ट करते हैं, प्रत्यक्ष आके आपको अरेस्ट करते हैं। बल्कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल, स्काइप वीडियो कॉल या किसी और माध्यम से, मे बी आगे इंस्टाग्राम में भी हो सकता है, तो कोई भी आपको वीडियो कॉल में आके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई कॉल करता है और खुद को बैंक, आरबीआई, पुलिस, सीबीआई या किसी भी सरकारी एजेंसी का ऑफिशियल बताता है और पैसा या पर्सनल डिटेल्स मांगता है, तो कभी भरोसा मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो उस एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से ऑफिशियल नंबर लीजिए और खुद कॉल करके वेरीफाई कीजिए। कॉलर के दिए हुए नंबर पर कभी कॉल बैक मत कीजिए। साथ ही
हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों को इन स्कैम्स के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि ऐसे कॉल्स आते हैं, उनके साथ बैठें, उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें, ये क्लियर मैसेज दें। अगर कोई आपको डराए या पैसा मांगे तो सबसे पहले आप हमें बताएं। कोई भी बैंक, RBI या सरकारी एजेंसी आपको कॉल करके आपका OTP, पिन, पासवर्ड या CVV नहीं मांगती। ये डिटेल सिर्फ आपकी हैं। अगर कोई मांगे तो तुरंत फ़ोन कॉल कट कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्कैमर्स अक्सर मैसेजेस में लिंक्स भेजते हैं या रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं। अननोन लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए और कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड मत कीजिए। वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक्स अब रियल हैं। अगर आपको किसी फ्रेंड या रिलेटिव का कॉल आए जो इमरजेंसी में पैसे मांग रहा है, उसकी आवाज़ थोड़ी भी अजीब लगे या वीडियो कॉल पर आने से मना करे तो तुरंत सस्पिशियस हो जाइए। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब सिर्फ उन्हें मालूम है, या फिर किसी कॉमन फ्रेंड को कॉल करके वेरीफाई कीजिए या उनको सीधा कॉल कर लीजिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए ठगी की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही टाइम पर इस डिजिटल अरेस्ट के मामले का कॉग्निजेंस लिया है। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे एजेंसीज पर प्रेशर बनेगा कि वो इन स्कैम्स को रोकने के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव हों और साइबर क्राइम सेल्स को भी ज़्यादा रिसोर्सेज और ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि साइबर क्राइम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। स्कैमर्स अक्सर इंडिया के बाहर से ऑपरेट करते हैं, जिससे उनका पकड़ना और रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप या आपका कोई अपना इस स्कैम का शिकार हुआ है तो बिल्कुल पैनिक ना हो। तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा रिकवर हो पाए। डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक स्कैम्स उन बुजुर्गों के सपने तोड़ते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। It's very, very painful. And I'm the senior citizen, and this is my whole life's earning. Me and my husband, whatever we have saved after running the whole show, whole life. So that is extremely painful. ये उन फैमिलीज पर बोझ डालते हैं जो अनजाने में इसका शिकार हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में, अपने परिवारों में इन खतरों के बारे में बात करें, अपने बुजुर्गों को समझाएं, उन्हें एम्पावर करें, उन्हें इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का सही और सिक्योर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं। याद रखिए, डिपिक्शन इज़ नॉट एंडोर्समेंट। ये स्कैम्स रियल हैं और इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनके घर में बुजुर्ग हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।